मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत, प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन। नंबर 3, स्टील एवं मशीनरी संरचना। चौथा, आकलन लागत एवं मूल्यांकन। पांचवा, मृतीय यांत्रिकी एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, भवन सामग्री एवं निर्माण। और यूपी पे तो काफी नजर है, ठीक है। यूपी का आजकल सब जगह आ रहा है, आप पीसीएस में भी आप देखोगे तो उसमें यूपी का ही ऑप्शन जोड़ा गया है। आइए देख लेते हैं कि डिटेल सिलेबस आपके पास जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपके पास दिख रहा होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से सब चीज कवर करवाए। कंप्यूटर है ही और सारा टेक्निकल बहुत डिटेल में आपको कवर है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस सिलेबस को गो थ्रू करना है। कहीं से भी अगर आपको लगे मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक बहुत बड़ा अपडेट आया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जिसमें कि जेई का जो सिलेबस है 5000 पोस्ट के लिए फॉर डिप्लोमा ओनली इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अभी तो ये सिविल की बात हो रही है यहाँ पे। एंड अभी तक हमारे पास जो भी अध्याचन आए हैं, अध्याचन वगैरह जो भी आया है, तो ज्यादातर सिविल के ही केस में आया है। तो लगभग 5000 की वैकेंसी हो गई है और डिप्लोमा वाले केवल जो यहाँ पे अप्लाई किए हैं, आप सबको पता ही होगा कि जो ओनली डिप्लोमा वाली वैकेंसी है, ये काफी अच्छा मौका है डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए इस समय वैकेंसी की तो भरमार है इस समय, ठीक है। तो जो डिप्लोमा वाले हैं वो 15,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए हैं इसमें, ठीक है। 15,000 के आसपास है, सोचिए कितना कम कंपटीशन है। अगर आप कायदे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और अपने ही स्टेट में हो जाएगा, अपने ही माँ बाप के आप लोग पास में रहेंगे, समीप में रहेंगे। बुढ़ापे तक आपके माँ बाप को आपकी चिंता नहीं है, ठीक है। और माँ बाप को आपकी चिंता नहीं है, बच्चा हमारा है, साथ में रहता है, साथ में सुख दुख सब बांटेंगे परिवार का। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये आज आया है, जो भी है सिलेबस है। एंड अच्छा है कि टाइमली सब हो जाए, बट आई होप कि जो भी रहेगा अगर बहुत टाइमली भी हुआ तो 2025 जो इसका एग्जाम होगा वो 2025 में होगा। अब 2025 में वो कब होता है ये देखने लायक है, ये कब होता है, ठीक है। अगर सब कुछ टाइमली हुआ तो काफी विवादित वैकेंसी भी है ये, कुछ लोग बीटेक वाले भी इसमें अलाउड होना चाह रहे हैं, बीटेक वाले भी हैं। एंड आई होप कि देखिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेंगे सरकार कहेगी। और अगर आप लोग धरना प्रदर्शन देना चाहें तो दे सकते हैं उस पे, दैट इज आपका अपना मन है, ठीक है। लेकिन आइए देखते हैं वैकेंसी की तरफ। तो ये सारा कुछ हमारे पास है, ये योजना पाठ्यक्रम ये सब आपके काम की चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो तरह के इसमें सिलेबस है, एक हिंदी और इंग्लिश। एंड हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी हिंदी सब्जेक्ट तो आप देख सकते हो, जो हिंदी वाले लोग हैं, सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत, प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन। नंबर 3, स्टील एवं मशीनरी संरचना। चौथा, आकलन लागत एवं मूल्यांकन। पांचवा, मृतीय यांत्रिकी एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, भवन सामग्री एवं निर्माण, सिंचाई अभियांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी। और दूसरा है भाग 2 में हमारे पास कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। भाग 3 हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। तो ये सारा है। अच्छे से बेस्ट पार्ट ये लगता है ना मुझे, अगर आप दूसरी सेंट्रल वैकेंसीज देखो और उन सब के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वैकेंसी इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, कितने प्रश्न बनेंगे, ये डाउटफुल रहता है। बट आपके सामने ये देखिए काफी बढ़िया से इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नों की संख्या 5 है इसमें, प्रबलित में 10 है, और वैसे ही जितना मार्क्स इतना क्वेश्चन, 2 घंटे की अवधि है इसमें, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखोगे, और 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आप डिटेल नोटिफिकेशन, आप डिटेल सिलेबस जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हिंदी में है सारा सिलेबस, हम लोग इंग्लिश में डील करेंगे, हमारी यूएसपी इंग्लिश में ये ज्यादातर। तो आइए देखते हैं क्या ये कह रहा है अगेन फॉर इंग्लिश मीडियम गाइस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसमें। डिजाइन ऑफ आरसीसी, 10 क्वेश्चन है इसमें। स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, 5 क्वेश्चन है इसमें। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड इवेल्युएशन, 5 क्वेश्चन है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स अगेन। सर्वेइंग 5 क्वेश्चन,
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चंस, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 10 क्वेश्चंस। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वेटेज जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाला ही ज्यादा है। इरिगेशन इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स 5 क्वेश्चन, एंड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो भी उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है उसका कितना है 15 क्वेश्चन। तो आप देखो कि ज्यादा वेटेज रख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपी पे तो काफी नजर है। ठीक है, यूपी का आजकल सब जगह आ रहा है, आप इस पीसीएस में भी आप देखोगे तो उसमें पी यूपी का ही ऑप्शन जोड़ा गया है। तो आइए देख लेते हैं एक बार डिटेल सिलेबस आपके पास, जैसे स्ट्रेंथ मटेरियल का आपके पास दिख रहा होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टेंशन एंड कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्चुअल, दिस है ना। आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी इसमें, हर चीज के बारे में आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप आर एस एस सी जेई, आर आर बी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है। एंड जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, जो लोग अभी 2024 में पास आउट हुए हैं, जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स 2024 वाले पास आउट हुए हैं, और जो भी हैं वो कर रहे हैं, तो ये सारी बात उनको मतलब अगर वो अच्छे से कोर्स लेके पढ़ेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज वैकेंसी को फिल होने में काफी टाइम लगेगा। एंड इसके बाद स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन में आप लोग देख लो कि क्या क्या है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो कायदे से, ठीक है, तो आपको हाथ में ये सिलेबस होना चाहिए, आपके हाथ में हमेशा सिलेबस पता होना चाहिए। इतनी बार सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस याद हो, अरे ये एक्स्ट्रा टॉपिक जा रहा है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें आपको मैनेज करके रखनी है। आप देखिए एक तरीके से सब पूछा जा रहा है सर्वेइंग में, ठीक है। सर्वेइंग में जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, सर्वेइंग प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास है, चेन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, बियरिंग्स है, लोकल अट्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ ट्रावर्सिंग है, ट्रावर्स कंप्यूटेशन है, करेक्शंस एंड मिसिंग रीडिंग्स, लेवलिंग थ्योरी, टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। देखिए एल सेक्शन एक नया है, देखा आपने। अब एल सेक्शन से सवाल पूछ देता, क्या होता। एल सेक्शन सर एसएससी जेई में नहीं है, बट यहाँ है एल सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, रिट्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन होगा, एंड कर्वेचर करेक्शन, कंटूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ कंटूरिंग, यूजेस ऑफ प्लॉटिंग ऑफ कंटूर्स, प्लेन टेबल, सर्वेइंग ओरिएंटेशन, प्लॉटिंग मेथड्स 2 and 3 point वैल्यू प्रॉब्लम, लेमैन्स रूल प्रॉब्लम, लेमैन्स रूल एरर्स एंड प्रिकॉशन थ्रू लाइट एडजस्टमेंट, measurement of angles, curves, horizontal and vertical curves, their design and layout, transition curve, surveying equipment, minor instruments available, these all things है ना। you can refer to this syllabus, जाइए आप वेबसाइट में आप पता करो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप देखो ये सारा टॉपिक्स है, सिलेबस है, जिसको आपको काउंटर एक्ट करना है। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आप देखो सारे डिटेल चीज में आपको डिस्कस किया गया है। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री का नंबर होता है, जितना रटो इसको इतना कम है, ठीक है। वाइड भी होता है कई लोग के लिए, कई लोग क्या, मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए बीएमसी आसान होती है, बिकॉज इसमें क्या है कि आपको बस थ्योरी है गो थ्रू करना है। बट आजकल क्या है कि माइन्यूटी से जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अब जैसे कि स्टेयर्स के बहुत बारीक बारीक पार्ट, वुड के, चौखट के, सिल क्या होता है, रिबेट क्या होता है, ठीक है, मिड पोस्ट क्या होता है, तो ये सब सारी चीजें ना बहुत बहुत माइन्यूटली पूछी जा रही है, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, और उनको पता है कि अब बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, तो समय के साथ ना पेपर बदल रहा है, तो उसको आपको अकाउंट करके रखना है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, आप इंट्रोडक्शन है ना, तो ये सारी चीजें हमारे इस आरआरबी जेई के कोर्स में भी जो लोग लिए हैं बच्चे, जेई वाले, डिप्लोमा वाले एंड बीटेक वाले, तो ये सारी चीजें इस कोर्स में भी अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप आरआरबी जेई का जो कोर्स है वो लेते हो ना, अगर आप आरआरबी जेई का जो कोर्स है वो लेते हो, तो इसमें आपका देखो क्या क्या पूछा जा रहा है, बस आपको एक्स्ट्रा यूपी पढ़ना है, एंड कंप्यूटर से लेकर पूरा टेक्निकल आपका सारे आरआरबी जेई के कोर्स में प्रेजेंट है बच्चों। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी अपनी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, डिप्लोमा होल्डर्स वाले, ठीक है, तो
बहुत अच्छा मौका है, जाने मत दीजिए। 8,000 वैकेंसी, उसमें 5,000 वैकेंसी आपके यूपी वाले केवल, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 5,000 वैकेंसी। बहुत अच्छा मौका है कि इस अफोर्डेबल कोर्स के कॉस्ट कॉस्ट के प्राइस के बैच प्राइस के साथ आप तैयारी करो और सिलेक्शन लेके दिखाओ। आप जाके डेमो में देखो, कोई टाइम पास नहीं है यहाँ पे। और बहुत अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से सब चीज कवर करवाया गया है, कंप्यूटर है ही और सारा टेक्निकल बहुत डिटेल में कवर्ड है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस सिलेबस को गो थ्रू करना है। कहीं से भी अगर आपको लगे मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या है हमारे कोर्स में, एंड यू कैन गो थ्रू इट। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपको पता है कि नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। तो ये काफी थोड़ा सा ना गहन विषय टॉपिक बन जा रहा है कि ये जो सारा कहने को कंप्यूटर का बेसिक है, लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर कंप्यूटिंग एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। आप उसको हल्के में जाने नहीं दे सकते, बिकॉज कंप्यूटर इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट सेट जो हमारे पास है कि यूपी में, स्टेट की यूपी में क्या है। देखिए, सबकी यहाँ पे हिस्ट्री है, इतिहास है, कल्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, फेस्टिवल्स है, फोक डांस है, लिटरेचर है, रीजनल है, लैंडस्केप है, लैंग्वेजेस है, हेरिटेज, सोशल कस्टम, टूरिज्म, जियोग्राफिकल लैंडस्केप्स एंड एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूपी, and current events achievements of Uttar Pradesh in various fields will be asked from the candidate। तो इसकी जो इसका भी जो अपडेट है ना, वो हम समय के साथ लाते रहेंगे। एंड अगर आप तैयारी कर, मैं फिर से आपको बता दूं कि यूपी अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, ये बहुत हॉटेड वैकेंसी है, बहुत ही कोवेटेड वैकेंसी है ये सब। ठीक है, बार बार नहीं आती है, बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। और एसएससी जेई, ठीक है, और भी अदर स्टेट जेई आप लोग जो देते होंगे, अगर अदर जेई के पीएसयूज वगैरह के आते रहते हैं, तो वहां पे अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप जस्ट पास आउट हुए हो, तो आप जाके आरआरबी जेई की तैयारी कर सकते हो। अगर आप पेट, अभी क्या हो रहा है ना, अभी 2022 पेट से और 2023 पेट वालों से, तो अभी तो 2022 पेट वाले से जो वैकेंसी का एग्जाम है वही लिया जा रहा है नवंबर दिसंबर तक, समझ में आया? अभी नवंबर दिसंबर तक वही चल रहा है। तो अब जब इसका एग्जाम होगा, इस वाले जेई का, यूपी ट्रिपल एस सी 5,000 पोस्ट वाली का, तो ये अप्रैल, ये जो हमको लग रहा है कि अप्रैल, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी से जल्दी हुआ तो अप्रैल, अगर लेट से लेट हुआ तो उसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, बट आई थिंक कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और टाइमली इसका सब एग्जाम एग्जाम निकालेगी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अप्रैल अप्रैल के एंड, अप्रैल 2025 आप देख लो कि ये एग्जाम हो सकता है। और उसी के समय आरआरबी जेई का भी एग्जाम होगा। ठीक है, आरआरबी जेई का भी एग्जाम है, एसएससी जेई सीबीटी वन उस समय हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, लग के करने का समय है, कोई टाइम पास करने का समय नहीं है। एंड बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स मत करिए अभी, क्योंकि अभी आपकी जंग बाकी है। आपको वैकेंसी लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको तैयारी करना है। तैयारी करना है तो आपको ये 777 का कोर्स काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको लेना है, एंड उसको आपको तैयारी करना है। इसमें कोई आपकी जमीन जायदाद नहीं जा रही है। डेमो चाहिए तो हमारे पास आइए, उस ऐप में आइए, तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और बिफोर गोइंग इनटू द